हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए। हिंदी वाले एक सेकंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस वीडियो, जस्ट फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश एनालिसिस। तो आइए दोस्तों, आज देखते हैं मार्केट में क्या हुआ और हमारा कल का एनालिसिस से कंपेयर करते हैं। दोस्तों, कल मैंने आपको नीचे की तरफ एक लेवल दिया था, वो था 83.225, और जब तक स्पॉट इसको ब्रेक नहीं करता बाय ऑन डिप्स कीजिए। ये मैंने आपको स्ट्रैटेजी कल ही बता दिया था वेरी क्लियरली। और मैंने ये भी बोला था आपको कि आपको वॉच आउट करना लेवल है 83.35, और अगर स्पॉट 83.35 के ऊपर जाएगा तो ऑलमोस्ट 83.41 तक जा सकता है, या 43 बोला था शायद मैंने, एक बार चेक कर लीजिए। 83.43 ही रख लीजिए। ये मैंने आपको कल के एनालिसिस में बोला था, ठीक है। चलिए आज देखते हैं 9 o'clock को। अगर आप देखें, ऑलमोस्ट ओपनिंग 83.32 के पास, ऊपर जाने की कोशिश नहीं हुआ। पूरा डे दोस्तों ऑलमोस्ट टिल 2:30 या 2:45 तक स्पॉट 83.232 पे ही रहा। उसके बाद दोस्तों 3 o'clock के करीब 83.35 पे आया और एक सबसे बढ़िया ब्रेकआउट दिया दोस्तों, ऑलमोस्ट 83.42 तक या 41 तक टच हुआ। ये मूवमेंट हुई एग्जैक्टली लाइक 10 मिनट्स के लिए, और 10 मिनट्स में वापस नीचे आ गया दोस्तों। और अच्छी बात यह है कि ये जो बॉक्स है ना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा कि स्पॉट जो है 83.35 के ऊपर ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट के ऊपर टिका रखा, ठीक है। उसके बाद हम बाद में 5 बजे तक एक नीचे की तरफ आ गया 83.35 से। बट ये जो बॉक्स है ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्लियरली मुझे एक होप दे रहा है कि अगर 83.35 के ऊपर स्पॉट रहा तो कुछ बहुत ही बढ़िया मूवमेंट आने की चांसेस है। हालांकि कंट्रोल भी हो सकता है वो टाइम पे, बट 83.35 के ऊपर बहुत ही बढ़िया डिमांड आने वाली है दोस्तों, जो इस स्पॉट को बहुत ही हाई लेवल पे ले जाने का भी क्षमता रखता है। तो यही हुआ दोस्तों। आज हमने बहुत पेशेंटली एक ट्रेड पकड़ के रखा था कल से, वो था 83.375 CE, जो हमने लिया था करीबन 4 पैसे पे, और उसका आज हाई लगा था 10 पैसे तक दोस्तों। तो अच्छा सा अच्छा ट्रेड दिन रहा। एक फ्यूचर्स का भी ट्रेड हमारा अच्छा गया। तो दो ट्रेड जो आज का था तो थोड़ा ही डिसेंट था, बट मूवमेंट बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव था दोस्तों। ये आज की ऑब्जर्वेशन है। चलिए अब हम करते हैं कल के लिए ट्रेड प्लान। कल दोस्तों जैसे आप जानते हो एक्सपायरी है कल, और इस एक्सपायरी में दोस्तों कुछ भी हो सकता है, तो आपको हर चीज़ के लिए रेडी रहना पड़ेगा। ऑप्शन चेन के हिसाब से अगर आप देखें तो 83.375 के ऊपर क्लोजिंग या इसके ऊपर जा नहीं सकती है एक्सपायरी, यही ऑप्शन चेन दिखा रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं जाएगा, जा भी सकता है दोस्तों, क्योंकि अगर 83.375 के ऊपर ट्रेड करने लगा कल तो शॉर्ट कवरिंग की चांसेस आ सकती हैं 83.25 CE से और 83.375 CE से। ये दोनों आपको याद रखने पड़ेंगे। तो कल के लिए प्लान वेरी सिंपल है दोस्तों, सेम थिंग हम ट्रैक करेंगे। कल की ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्पॉट अगर 83.35 के ऊपर जाता है तो ज़रूर बाइंग का अपॉर्चुनिटी बनता है दोस्तों। इमीडिएटली स्पॉट जा सकता है 83.43 के तरफ, और 83.43 के ऊपर स्पॉट जा सकता है 83.51, और अगर इसके ऊपर गया तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। जैसे आज अपडेट दिया था आपको, मैंने क्लियरली बोला था आपको 2 बजे भी कि मूवमेंट नहीं हो रहा है, बट अपसाइड के चांसेस ज़्यादा है। ये मैंने टेलीग्राम पे क्लियरली बोला था, और मेरे बोलने के 1 घंटे के बाद वो बढ़िया सा अप मूव आया था दोस्तों। तो इसीलिए बोलता हूँ टेलीग्राम पे जुड़िए, इसकी कोई चार्ज नहीं है। नीचे इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें टेलीग्राम का लिंक है, क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए। एटलीस्ट आपको कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जानकारी मिलेगी मूवमेंट के तरफ, और अच्छा सा इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा।
अगर टाइमली आप सही टाइम पे सही इन्फॉर्मेशन देंगे तो वो आपकी काम की भी हो सकती है, राइट। नीचे की तरफ दोस्तों अगर 83.35 के नीचे रहा तो हमें वेट करना पड़ेगा एक लो का जो है 83.29। जब 83.29 ब्रेक होगा दोस्तों तब हम एक्सपेक्ट करते हैं वापस 83.22 तक। उससे पहले 83.39 तक सेलिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बाउंस लेवल है। तो अपसाइड पे ये लेवल्स वॉच करेंगे, डाउन साइड पे ये लेवल्स वॉच करेंगे। कल के लिए ये सपोर्ट्स है, ये रेसिस्टेंसेस है अभी, और कल की एक्सपायरी बहुत ही रोमांचक होने वाली है दोस्तों। तो वेट करके वॉच करके सही डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ जो भी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या पहली बार देख चुके हैं पर सब्सक्राइब जिसने नहीं किया, रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और मुझे 10,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाइए, और मेरे वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। नाउ लेट्स डू द एनालिसिस इन इंग्लिश। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, योर चैनल फॉर USD INR analysis. Friends, let's look at what happened today in the market and what was the analysis that we did. Friends, on the lower side yesterday in my analysis, I had clearly told you that until spot is above 82.225, one should not be on the selling side. In fact, you should look at buy on dips, and I had given you a very important level on the upside, which is 83.35. And I told you that if spot is above 83.35, you should be on the buying side. Below 83.35, you should wait, and if it is going on the downside, then you can look for buying opportunities. And above 83.35 spot is sustaining, and then I had given you an upside level of 83.43 if I'm not wrong. So please do check my yesterday's analysis. So this were the levels we had discussed yesterday, and you can see here at 9 o'clock friends, today spot opened at 83.32, almost at 83.32, tried to break 35, and it was pretty much in this range. And at around 2:30, 3 o'clock, you can see spot breaking 83.35, almost touching 83.41, and then the rally fizzled out. But good part about this rally is these 20-25 minutes of time frame, which is very important for me, because in this time frame spot was above 83.35, clearly signifying that if spot sustains for 15 minutes above 83.35, then easily there's a huge buying that can come, which can take rupee to a much higher level. It is very clearly articulated today in the trading time, and hence I am very happy that spot did go up, and in that brief period only, people who had bought 83.375 CE at very cheap prices made almost very good profits. And even on one of the futures trade which I had given today, we made a very small profit, and we did exit out of the trade. So pretty interesting way the setup has been there, friends. And for tomorrow's expiry, one has to be very careful and choose the right kind of trades if you have to be successful in tomorrow's expiry trade. So for that, let me just go back to my 1 hour chart, and in my 1 hour chart, let's take some range over here. And for tomorrow friends, some of the important levels that you need to understand and remember for the expiry is 83.35 again becomes a very critical level. So if tomorrow, if spot is above 83.35, or if spot is if spot opens above 83.35, or if spot is during the trading hours moves above 83.35, then it becomes a buying opportunity, friends, because spot can quickly go and touch 83.43, and above 83.43 spot can even go and touch 83.51. Okay, remember these levels, these are the upside levels. If spot is below 83.35, there is no trade, but you have to watch an important level, which is 83.29. And if spot falls below 83.29, then there could be a selling opportunity till 83.22, but 225. But between 83.35 and 29, again it is a no trade zone. Don't take any trade, better to wait and take the right directional trade. That's what I recommend you for tomorrow's trade. I hope you're liking the analysis. For those people
watching my video for the first time, I request you to please subscribe to my YouTube channel. At the same time, please do join my free Telegram group. The link is given right below in the description. And in my Telegram group, I am active and I keep giving you updates and important messages which can help you in your trade during the trading time. All right. Thank you so much, friends, for watching the video. We'll see you in the markets tomorrow for an exciting expiry. Take care. Bye-bye.